स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया बयान जारी किया और बताया कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया है वो लेना कितना मुश्किल था, लेकिन इन सब के बीच में कौन है जॉन बोल्टन जो भारत को आगाह कर रहे हैं, गौर को लेकर भी बड़ी बातें कह रहे हैं। G7 देशों से अब अमेरिका क्या मांग रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर वीडियो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो है। With sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. But I've already done it. I've done a lot. Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India, you know. And remember this is a Europe problem much more than our problem. The other thing I've done, Brian, and I know how you feel and very strongly about it, and I understand a lot of people do, a lot of people. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के ऊपर ना 50% टैरिफ लगाने का जो डिसीजन था, ये डिसीजन बहुत बड़ा था और मुझे पता है कि इसकी वजह से भारत और हमारे बीच में दूरियां आई, मुश्किलें बढ़ी। अब रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी था और हम चाहते थे कि रूस के ऊपर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े। अब इन्होंने ये बयान दिया है, एक तरीके से सॉफ्ट लुक भारत की तरफ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ G7 के देशों से अमेरिका ने एक विशेष आग्रह किया है। हालांकि G7 के देश आग्रह को मानेंगे नहीं, उसके पीछे कई कारण है और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आएगा। कौन ऐसे हैं G7 में जो अमेरिका की बात को इग्नोर करने वाले हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर इन सब के बीच में ना जॉन बोल्टन की कई सारी इंटरव्यू, कई सारे बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले तो जॉन बोल्टन ने नवारो के लिए कहा, पीटर नवारो जिनको देखा गया कि बहुत ज्यादा ये बयानबाजी कर रहे थे, भारत को लेकर अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल भी खूब कर रहे थे। जॉन बोल्टन ने कहा कि पीटर नवारो चाहता था पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आपस में झगड़ा और बढ़े और सार्वजनिक तौर पर बढ़ता चला जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि भारत की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सीन को हैंडल किया गया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको सीधे सीधे सार्वजनिक मंचों पर लड़ने और भिड़ने से बचना चाहिए, बल्कि बैक चैनल से बात करना चाहिए, शांति को अपनाना चाहिए और यही भारत ने किया। भारत ने जो डिप्लोमेसी इस्तेमाल करी वो डिप्लोमेसी एकदम से सही थी। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई सारी बातें कही, जैसे कि उन्होंने जो अमेरिका की तरफ से सर्गियो गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया है, उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि ये नियुक्ति ठीक नहीं है और ये जो शख्स है ये उतना अनुभवी नहीं है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को संभाल सके। ये काफी कम अनुभवी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, समर्थक हैं। ऐसे में जो भारत का जटिल रिश्ता है हमारे साथ, उसको हैंडल करने के लिए कोई अनुभवी शख्स होना चाहिए, सरगई गौर नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक क्यों रहते हैं। अभी हाल ही में FBI की रेड भी हुई थी और उसको लेकर जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आलोचकों को डराना चाहते हैं, आलोचकों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। जब ट्रंप का कार्यकाल था पिछला वाला, तभी ट्रंप और जॉन बोल्टन के बीच में तनातनी शुरू हो चुका है। जॉन बोल्टन ये कहते थे कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोस्ती वाली चीजें अपनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन को मजबूत कर रहे हैं। मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप पार कर गए थे और बच गए थे, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। बाद में जॉन बोल्टन ने इस्तीफा दे दिया। आज भी ये देखने को मिलता है, जॉन बोल्टन रूस के प्रति जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है उसको लेकर ये कहते हैं कि आप एक तरीके से रूस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है। खैर, जॉन बोल्टन चाहे जितनी भी बातें कह रहे हों, लेकिन अब एक और नई चीज देखने को मिल रहा है और वो चीज ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथों को ठीक करेंगे, जल्दी ही भारत और हम में बातचीत होगी और हम यहाँ पर हल निकाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि G7 की मीटिंग हो रही है और G7 की मीटिंग में अमेरिका ये प्रस्ताव डाल रहा है कि आप ऐसा कीजिए, भारत और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दीजिए, जिससे कि रूस
यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद मिले। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा कैसे भारत बोल सकता है, तो मैं उसका भी कारण बताऊंगी। और उसके अलावे स्क्रीन पर लुटनिक की भी एक इंटरव्यू देख सकते हैं। Well, we're going to sort out India. You know, India basically has to open their market, has to stop buying Russian oil. You know, people don't remember, India didn't buy Russian oil before the war with Russia and Ukraine. They had 1% of their oil was from Russia. And now 40% of their oil is from Russia because we've sanctioned it so they can buy it, you know, $7, $10 a barrel cheap. So they're buying it, refining it, and then selling it to the rest of the world and making a bundle. So the president called nonsense on that and said, you got to stop that stuff. So I think India will sort it out once they stop buying Russian oil. जिसमें वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, तब तक हम ट्रेड को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे हैं, यानी डील नहीं हो सकती है। रूस से तेल खरीदना भारत को बंद करना पड़ेगा। अब क्या कारण है, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जो राजदूत हैं गोर, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का मिडिल क्लास इतना बड़ा है, जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या नहीं है उतना से ज्यादा बड़ा तो उनका मिडिल क्लास है, और हम चाहते हैं कि हम बेचे तेल और LNG। ऐसे में ये भारत के ऊपर चौतरफा दबाव बनाना चाहते हैं। अगर G7 भी ऐसा ही कर देता है, तब ये भारत के ऊपर शर्त रखेंगे कि आप एक काम करो, तेल और गैस हमसे खरीदो। लेकिन मैंने क्यों कहा कि ये जो पूरा फॉर्मूला है इनका, ये फॉर्मूला बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। G7 के जिन देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी, लेकिन यूरोपीय यूनियन यहाँ पीछे हट गया। अब इन्होंने G7 पर दबाव डाला है, और G7 में कौन कौन से देश हैं जरा देखें तो G7 में खुद अमेरिका तो है ही, इसके अलावा UK है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड डील साइन करी है, दूसरी तरफ फ्रांस है, तीसरी तरफ कनाडा है, चौथी तरफ इटली है, और पांचवा जापान है, छठा जर्मनी भी है। US के अलावे ये सारे देश हैं, जिसमें अगर कनाडा को मान भी लें कि चलो ये भारत को लेकर सोच सकता है, फ्रांस, इटली, जापान, ये 3 देश और UK पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। संभावना बहुत 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 कम है कि G7 देश भारत के ऊपर एक्शन लेंगे या टैरिफ वगैरह लगाएंगे। इनको भी अपना घर चलाना है, और डोनाल्ड ट्रंप वही फॉर्मूला अपना रहे हैं G7 और यूरोपीय यूनियन के ऊपर, जो फॉर्मूला वो भारत के ऊपर अपना रहे हैं। अगर ये देश चाइना भारत के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो क्या होगा, फिर इन देशों को अमेरिका के ऊपर आश्रित हो जाना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या G7 भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।